जय, ए जय, ये कनेर के फूल भी देखो यार, क्या आशीषित हैं। इतने घने तो कभी अपने यहाँ होते ही नहीं। ये खुशबू देखिए, होते हैं, खुशबू भी वही है, लेकिन इतने घने नहीं। इतने घने और मोटे नहीं होते इतने। जुई, छोटी जुई। You will lose the taxes now. Come. ये परमेश्वर की वो जगह, यीशु मसीह का जहाँ रूपांतर हुआ था। Okay, this is the man, Antonio Marlucci. He came to be the holy man of the Christianity. That बाबा बलूची, Antonio Marlucci. बाबा बलूची। He designed all the churches like the miracles. As when Jesus transfigured, he transfigured like this. Okay, look to me. Jesus transfigured like this. Moses has क्या नाम था इसका? उसका नाम ही रख दिया था अंटोनी बर्लुची हमने। ठीक है, तो अंदर जो जाएंगे तो आपको दिखेगा एक तरफ में मूसा है और एक तरफ में कौन है? अच्छा, सही तो बोला क्या? शाबाश। ठीक है, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह पहाड़ में गए तो पतरस, यूहन्ना और याकूब ने देखा कि एलिया और मूसा आके यीशु मसीह से बातें करने लगे। तो पतरस उससे बोलता है कि क्या प्रभु बेहतर रहेगा कि हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए और एक मूसा के लिए। उतने में बादल ने आकर उस जगह को परमेश्वर को वचन ऐसा बताता है कि भविष्यवाणी मैं इससे प्रसन्न हूं, तुम इसकी सुनो। और लिखा है कि इम्पोर्टेंट बात कि पतरस अपने सुध में नहीं था जब वो इस बात को बोल रहा था। जब बादल ने उसे उस जगह को घेर लिया तो पतरस बेसुध सा हो गया और उसको पता ही नहीं वो क्या कहने लगा। मालूम है, इसके अंदर एक प्रकाशन इस प्रकार से कहता है कि आज भी लोग परमेश्वर के पुत्रों को संतों के साथ में कंपेयर करते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों आप बोलेंगे संत पतरस है, संत यूहन्ना है, संत याकूब है, यीशु मसीह भी है, ऐसे बोलते हैं ना, यीशु मसीह भी है। तो जिस प्रकार से पतरस कंपेयर कर रहा था कि भाई ये 3 तंबू बनाए, एक तंबू एलिया के लिए, एक तंबू मूसा के लिए, एक तंबू यीशु मसीह के लिए। मतलब वो एलिया और मूसा के साथ में यीशु मसीह को भी कंपेयर करके उसी की सिमिलैरिटी में या उन्हीं के लेवल में लाने की कोशिश कर रहा था। तब उस जगह पे परमेश्वर ने एक बात को क्लियर बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ना कि मूसा के लिए, ना कि एलिया के लिए। ठीक है, यीशु मसीह के लिए बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, ना कि तुम एलिया की, ना कि तुम मूसा की सुनो। ठीक है, तो जब आप अंदर जाएंगे तो एक बड़ा बहुत खूबसूरत चर्च है, अंदर आप 5-10 मिनट बिता सकते हैं। ये अपना लास्ट साइट है आज का। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक पिक लेंगे, इस तरफ में कहीं अच्छा देख के 2-3 पिक लेंगे ग्रुप में, और फिर आप लोग group photo you can do Yeah. here. Yeah. You know how Jesus and the disciples climbed here? By आपको what? पता है कि क्या कैसे ये परमेश्वर की वो जगह है जहाँ पतरस, याकूब और यूहन्ना आए थे। यहाँ ज़्यादा आवाज़ नहीं कर सकते।
से उतारिए। आ जाओ, आप भी आ जाइए सर, आप भी आ जाइए। अशोक अंकल, आप खड़े हो जाएं, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। इसमें हाँ एसी कैसी इधर आ सकते हैं कि एसी कैसे घूम के इधर आ जाइए। इधर उल्टा उल्टा उल्टा। हाँ नहीं मत आइए, धूप है। कैमरा में नहीं। वही चलिए आगे देखिए। आप उधर से लो। अंडर हो गया, इसमें आप ऐसे खड़े हो। अंडर के इधर हाँ, ऊपर खड़े हो, नीचे खड़े हो बस। ऊपर तो चल रहा है। यहाँ फोटोग्राफी कर सकते हैं, अच्छी बहुत अच्छी फोटोग्राफी आती है। तो रही है वहाँ। पापा उतार लेंगे तो हमारे को मुंडी घुमा के देखना। हाँ, उधर देखो, अंकल को देखो। स्टाइलिश है यार लड़की। हाँ हाँ हाँ, हाँ। स्टाइल। इधर 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 मन्नत। क्या पता लो, क्या पता लो। वाह, ये किसका था कैमरा? आपके वाले में? दे देना भैया। वो तो इकट्ठे ही दूंगा ना। अजय नहीं तो खड़ी हो जा। आइए, आपकी भी उतार है। कम देखा तो इतनी चूजी है, हर चीज में अपना छत्ता सामने कर लेती है। ऐसा बना रही है। अच्छा आ रहा है ना फोटो। आप भी जाओ यार। सिद्धार्थ, एक तो आप इतनी ज्यादा गोरे हो ना कि वाइट। सिद्धार्थ, हाँ। ये आप उसका वो कलर कम करो वो ना। कर लेंगे। ज्यादा संभालना पड़ेगा वरना उड़ जाएगा। सिद्धार्थ जो है नहीं गोरे काले। यस, वो तो वीडियो है। इधर देखो। ये वाला अच्छा, वो ब्लू बहुत सुपर दिख रहा है। आहा, स्पेशल जोड़ा परमेश्वर का। आइए फूलों के राजकुमार। इधर भैया भैया यहाँ पे खड़े होना। पूरा देखो क्या बढ़िया आ रहा है। यार अरे वहाँ पे नहीं खिंचवाया यार। ये गलील की वो झील जिसमें यीशु मसीह चलते हुए अपने चेलों को दिखाई दिए। सुंदर झील। हम कान्हा के गलील में हैं और ये आपको जो गलीली झील दिखाई दे रही है, मैं इसको और थोड़ा सा ये करता हूँ। ये झील जो है ये बोट में कुछ देर पहले हम लोगों ने बैठ के सफ़र किया। देखेंगे आप ये बोट। बहुत दूर है। थैंक यू जीसस, ये जगह देखने का मौका दिया। ये वो जगह है जहाँ इज़ाबेल के भय से एलिसा छुपा रहा।
ये वो जगह है जहाँ एलिया छुपा हुआ था इस गुफा में। हजारों साल पुरानी ये बातें। गुफा वैसी की वैसी बनी हुई है जिसमें एलिया छुपा हुआ था, और अब ये चर्च बना दिया गया है। ये पियानो उस जमाने का। यहाँ जो अंग्रेजी में ये हिब्रू में लिखे हुए शब्द हैं। मैं इस स्थान पे खड़ा हूँ जहाँ इज़ाबेल के डर से एलिया काफ़ी लंबे समय तक छुपा रहा और परमेश्वर ने उसे बातें की। इसके पीछे जो झील दिख रही है, कारमेल झील कहते हैं उसको। ये वो जगह है इज़ाबेल से डर के मारे एलीशा यहाँ पर आए और छुपे। अब ये चर्च बन गया है। ये हजारों हजार साल पहले अंदर जो गुफा आपने देखी है, वो दूसरे राजा में, पहले राजा में इनके वर्णन मिलते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि हमने पढ़ा था, अब इसे देख भी लिया। महान परमेश्वर की योजना है जहाँ एलीशा छुपा रहा हजारों हजार साल पहले, ईसा के पूर्व। अंदर उतार नहीं रहा। बाहिन गार्डन में हम आए हैं। बाहिन एक नया संप्रदाय है जो ना यीशु मसीह को मानता है, ना ही मुस्लिमों को, ना कोई और धर्म को। ये एक बड़ा संप्रदाय है और इन्होंने बड़ा सुंदर गार्डन बनाया है। ये इनका सिंबल। पूरे दुनिया से इनकी कौम पैसा जोड़ के रोज़ $1 इनको भेजती है। और ये आगे अगर अपन देखेंगे तो ये पोर्ट है।
बहुत आगे दिखाता हूँ मैं। ये कारों का बहुत बड़ा ये झुंड दिख रहा है। इसमें ये कारें दिख रही हैं। ये इंपोर्ट होती हैं क्योंकि इजराइल में कोई कार नहीं बनती है। और ये जो बिल्डिंग है ये डुप्लीकेट बुर्ज खलीफा जैसे है। ये देखेंगे तो आप, ये बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग है जो दुबई में समुद्र में 7 स्टार होटल है, पोर्ट है। ये बहरीन संप्रदाय का गार्डन है, बहुत सुंदर। ये इसको पवित्र स्थान मानते हैं। कितना? एक से फूलों की राजकुमारी आ रही। Because they have grown these flowers in the land of Israel, इसलिए इनका कलर इतना अच्छा है। अपने आप ही होता है लेकिन ऐसा नहीं होता। आगे खड़े हो, वो ऊपर है ना। क्या मेंटेनेंस किया है इन्होंने। हाँ वेट। ये है जेरूशलम। हम ये यरूशलेम की पवित्र ज़मीन पे आ गए हैं। ये अफ्रीकन ग्रुप गार्डन टाउन। तेरे चरणों में
हम बच्चे हैं, परम पिता के, पढ़ना है हमें वचनों में। फिर से गाएंगे, हम बच्चे हैं, हम बच्चे हैं परम पिता के, पढ़ना है हमें वचनों में, वचनों में। हालेलुया, सब ऊंची आवाज में, हालेलुया, 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 हालेलुया। एवरीबॉडी हाथ उठाकर एक बार, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे मसीहा, प्यारे मसीहा, आशीष दे हमें आत्मा से, तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा, प्यारे मसीहा, आशीष दे हमें आत्मा से, तू आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, हालेलुया। एवरीबॉडी सिंग, हाथ उठाकर, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। Good morning. मॉर्निंग, मॉर्निंग। My name is Paul. I come from England. भाई का नाम पॉल है और वो इंग्लैंड से आते हैं I'd like to welcome you to the garden. और आपका स्वागत करते हैं इस बगीचे में। For those who are new to the garden, most people all new. Okay. This garden was purchased by some English people ये जो बगीचा आप देख रहे हैं, ये कुछ अंग्रेज लोगों के द्वारा खरीदा गया था in 1894 1894 के अंदर ये खरीदा गया। because they thought this rock face you're going to look at जब अभी हम जाएंगे उस जगह के आपको दिखाएंगे, was Golgotha, वहाँ पे गोलगता जो आप जगह सुनते हैं वो दिखता है वहाँ से। the place in the Bible where Jesus was crucified. और वो जगह जो जहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था। At the other end of this garden is a tomb. और उसके गार्डन के दूसरे हिस्से के अंदर आप जाके जब देखेंगे तो वहाँ पे आपको यीशु मसीह की कब्र दिखेगी, which we think may have belonged to Joseph of Arimathea. और हमारा ऐसा मानना है कि कौन सा यूसुफ जिसने यीशु मसीह के शव को लिया था, उससे उसकी वो कब्र है, उसके द्वारा खरीदी गई वो कब्र है। The garden tomb does not belong to any church. ये जो गार्डन टूम है ये किसी भी चर्च से या डिनोमिनेशन से नहीं है, We do not belong to any organization. कोई भी संस्था से ये नहीं महत्व रखते हैं। We are a British registered charity. और ये एक चैरिटी है जो रजिस्टर्ड करी गई है। If you go on the internet, जब आप नेट के ऊपर जाके देखेंगे put in British charities, और जब आप डालेंगे ब्रिटिश चैरिटी करके, Garden Tomb Jerusalem, और तब दिखेगा गार्डन टूम जेरूसलम लिखा हुआ, you can pick up all our information. और हमारी सारी जानकारी आप ले सकते हैं। Likewise, you can also pick up on the internet और इसी प्रकार से आप इंटरनेट से और भी चीज़ें निकाल सकते हैं।
sunrise service at Easter here. और संडे को ईस्टर सर्विस हम लोग अटेंड करते हैं, उसमें से एक सर्विस मैंने भी अटेंड करी है यहाँ पर। It's at 6:30 in the morning. 6:30 बजे सुबह में जो होती है वो सर्विस होती है। About 2,500 people in the garden करीब 2,500 से ज़्यादा लोग इस जगह के ऊपर आते हैं celebrating the risen Lord Jesus. और यीशु मसीह के जी उठने को सब लोग उसको आनंद के साथ मनाते हैं। That is the purpose of this site, और इस साइट का, इस जगह का यही एक मकसद है, is to celebrate our risen Lord Jesus. और यहाँ पे एक ही मकसद है कि हम उस जी उठने वाले यीशु को महिमा दें। But we have to talk about his death. और हमें उसके मृत्यु के विषय में बात करनी है। So we'll take a walk now up to the rock face. और अब हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ में जाएंगे। Please stop me at any time if you have questions. अगर आपको कुछ सवाल है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। We want to keep it very informal. और हम लोग बहुत आप लोगों को ज़्यादा बांध कर नहीं चाहते, आप लोग बिल्कुल आराम से हमसे बात कर सकते हैं। You are not very serious Christians, are you? आप लोग ज़्यादा गंभीर रहने वाले क्रिश्चियन तो नहीं हो ना? बिल्कुल। I hope you are happy Christians. Yes, yes. उम्मीद है कि आप लोग अच्छे Hallelujah. खुश रहने वाले क्रिश्चियन से। Okay. तो ब्रदर को फॉलो करेंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे कोलकाता में। Okay. We will go up to Golgotha. आप भी ऊपर चढ़ जाए। बाकी सब जो नहीं ऊपर नहीं चढ़ सकते, नीचे बैठना है। उस काल की ये गलगत्ता की पहाड़ी, जहाँ पे यीशु मसीह को क्रूसीफाइड किया गया था। ये वो जगह है जहाँ परमेश्वर को क्रूसीफाइड किया गया, सलीब पर चढ़ाया गया और परमेश्वर यहीं पर जीवित हो उठा। ये यीशु मसीह की वो जगह है जिसे चरनी के रूप में जाना गया। एक मिनट। और अब हम इसके अंदर जा रहे हैं। सर झुकाना पड़ रहा है। सुई के नाके से ऊँट का निकलना संभव है, परंतु धनवान का जाना है स्वर्ग के राज में बहुत मुश्किल है। ये सैकड़ों लोग आए हैं ग्रुप बना के। ये अपने लोग भी खड़े हैं। आगे से आगे बता रहा हूँ। ये है यीशु मसीह की वो जगह जहाँ यीशु मसीह पैदा हुए हैं। ये तो नया बना दिया है। Ele estava frente, ele estava atrás de você. ये परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में दर्शाता है। और ये चरनी तो बहुत ही वैभवशाली हो गई है। ये वो स्थान है जिसे पूरे विश्व में इस बात को जाना जाता है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने देह के रूप में संसारिक शरीर धारण किया और हमने है वो परमेश्वर जिसने स्वर्ग से आकर इतना दुख और तकलीफ उठाई। BBC Ronaldo. Ele é para BBC Ronaldo. Go now, na? Please. Go.
Wait, they are in a group. They in, but we have a group people there. How can you come this way? Please wait. Please wait. बबलू क्या था? हाथ रख लिया था। इधर से इधर आ। पहले उधर। पहले उधर। This is ये चरनी से हम निकल के आए हैं और परमेश्वर का धन्यवाद कि हमने दर्शन कर लिया। उस जगह को छुआ जहाँ यीशु का जन्म हुआ था। थैंक यू लॉर्ड, प्रोवाइड द वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी इन माय लाइफ। ज़माने में इस तरह से सोल्जर होते थे। ये प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह स्वर्ग पे उठा लिया गया तो इसी स्थान से यीशु मसीह को उठाया गया। ये स्वर्ग में उठाएगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मसीह स्वर्ग पे उठे उसके चिन्ह के रूप में। ये परमेश्वर यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठे तब यहाँ से कदमों पे लगी हुई थी। ऐसी तो ठीक है, पाठी थोड़ी है। ये स्थान है बस वो मेरे पास नहीं रहे। सर फोटो ले ली। ये पारी सब लगा लो ये ऐसे बना दिया है, कोई पैर के निशान नहीं है। इस जगह से परमेश्वर उठाए गए थे, वो अपने स्वर्ग लोक में वापस गए हैं, वो प्रतीक है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि रेत रख लोगे तो घर में बहुत बड़ा उद्धार आ जाएगा। आपको खुद को अपना उद्धार अपने हाथों से करना है। नारायण बाबू It's okay? रेत ही रख ली है लोगों ने जो। दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और परमेश्वर के उस स्थान को देखते हैं जब वो स्वर्ग में उठा लिए गए। उस समय में रहा करते थे, अपने चेलों के साथ में रहा करते थे, उनको प्रार्थना करना सिखाते थे। तो हम लोग वहाँ अंदर जाएंगे, वहाँ पे प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे और इस दरवाजे से वापस आएंगे, क्योंकि आप पीछे भीड़ देख सकते हो। तो फटाफट शरद भी आगे जाएंगे, उनको मालूम है उस तरफ जाके उस ग्रुप के साथ खड़े हो जाए। मगर उनके ग्रुप के साथ नीचे कोई नहीं उतरेगा, उनका ग्रुप जब निकल जाएगा तब हम जाएंगे। मगर अपनी जगह रोक लो, चलो वहीं पर वेट करें, ठीक है? और इसके बाद में ये वो जगह है जहाँ यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया
और ये कहा कि पक्षियों को भी रहने के लिए घोंसला और लोमड़ियों को रहने के लिए घर है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के लिए कोई जगह नहीं। चेक करके देख लो, ये चांदी है और $10 इसको चाहिए आप लोग ईसा से ले सकते हैं, $10 देके। और कम कर दो। They sell it $20 in the shop. रुको 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 भैया, उनको जान देना पूरी तरीके से। collect the money also, Isa. You are giving and collect the money. लाइन अप हो, लाइन अप हो। $10 का है, उसको confuse नहीं हो, $10 दे दो और ले लो। जब तक ये ग्रुप कंप्लीट होगा और बाद में ग्रुप के बाद लोग सिल्वर ही है क्या? जल्दबाजी मत करो। अरे लो यार, मैं खबर नहीं डाला। बेस्ट आप मन नहीं, अभी नहीं जा रहे। कल भैया एक केला दिया, बस दूसरा वापस उठा के लिया टेबल पे। ये वो जगह हैं जहाँ परमेश्वर ने अपने लोगों को प्रार्थना करना सिखाया चेलों को, और ये यहाँ पे यीशु मसीह रहता था। और यीशु मसीह ऐसी गुफाओं में, इस गुफाओं में रहता था। ये देखिए, हमको तो एक से एक घर दिया है, परंतु परमेश्वर ऐसी छोटी सी गुफाओं में रहता था। ऐसा धन्य परमेश्वर सब किसी को उठाया है। ये एक्चुअल में क्या कंडीशन है, यीशु मसीह ने ये गुफा में अपने चेलों को ये प्रार्थना करना सिखाई। तो किसी ने पूछा कि तू रहता कहाँ है, और तो उसने बोला चिड़ियों को रहने के लिए बच्चों और लोमड़ियों को रहने के लिए भाटे, मगर मनुष्य का पुत्र कहाँ रहता है, आओ देख लो। तो वो ऐसी जगह थी जहाँ पे वो रहा था। अब इसकी एक सिचुएशन है क्या भैया? बता के बाद में यरूशलेम आए, यहाँ पर से जब निकलने का यीशु मसीह रोया था, यरूशलेम को देख वहाँ पे भी अपने फोटो ले, फिर उसके बाद में आगे जाने क्या पसंद दिखा गया था, फिर यरूशलेम। फोटोग्राफ ले सकते हैं आप लोग, उसके बाद में ग्रुप फोटो लूंगा, प्रभु की प्रार्थना करेंगे, बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है? हाँ, ये देखिए, बैठते जाओ, वहाँ बैठ जाओ। तो भैया ये हट गया ना, थोड़े से ऊपर तो ओके, नाउ पास्टर रॉबिन ग्रुप इस तरफ, मेरी तरफ चलते फेस। अरे आओ, मेरी तरफ देखने लगे, आ जाए। ओके, सो हम लोग वी आर गोइंग टू से द लॉर्ड्स प्रेयर। बहुत कैमरे के सामने ओके, सुनिए, आप सब ध्यान दीजिए प्लीज, प्रेयर कर रहे हैं। ओके, विक्टर प्रेयर को लीड करेंगे। है हमारे पिता की जो प्रभु की जो प्रार्थना है हमारे पिता दूसरे स्वर्ग में है, ठीक है? आप लोग अपनी भाषा में बोल सकते हैं, जिस भाषा में आता है। विक्टर अंकल हिंदी में लीड करेंगे, शुरू करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे,
और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में लेना परम क्योंकि राज और महिमा सदा आपके हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। अब अगला ग्रुप खड़ा हुआ है, हम लोग बाहर निकल। This Telugu, ये Konkani, तेलुगु कोंकणी मराठी कोंकणी गोवा फलिस्तीस कॉर्निश मुस्सी तानासा, ये पूरे दुनिया के हर देश की भाषाओं में ये प्रार्थनाएं हैं। जगह तो बची है और चढ़ा के लिखवा सकते हैं। तुलिका बोल रही जगह बची और लिखा सकते हैं, मैसेज हम पहुंचवा देंगे। हिंदी में भी लिखा होगा many कहीं। languages of the Lord's Prayer. पहला एक चीज जब भी नहीं 120 languages. All under around. We can go? Yes. Anybody need more crosses? Show me. I want to take it back. पास 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 का ये जल्दी आइएगा। सुन लीजिए, ये चीज आगे नहीं मिलेगी और कभी मिलेगी लेने वेरी नियर टू इंदौर। ये परमेश्वर का धन्यवाद। हम यहाँ से आपको यरूशलेम दिखा रहे हैं और ये एक पवित्र नगरी इसलिए कहलाती है क्योंकि यीशु मसीह यहाँ से स्वर्गारोहण हुआ है उनका, और नासरत से लेके काना, काना से लेके गलील, गलील से लेके हम यहाँ तक पहुँचे हैं यरूशलेम। ये यहाँ से ये सुलेमान का ओसरा दिखाई दे रहा है। ఇక్కడ నుంచి ఈ జెరూసలేం మౌంట్ ఒలివాల మధ్య కొండ మీద ఉన్నాము। జెరూసలేం నగరం మొత్తం కనిపిస్తుంది। ఇక్కడ పవిత్ర స్థలం ఉంది। ये आलिव माउंटेन कहलाता है। यहीं से परमेश्वर का स्वर्गारोहण हुआ है, वो स्वर्ग में उठा लिए गए हैं। అదే మొరియా పర్వతము। అక్కడ ఇస్సాకు అబ్రహాం బలిచ్చారని చెప్తారు। దేవుడు Peace in Israel, peace. We are also cooperating with each and everyone. I won't say that we are superior to anyone. This is not good. आजा बेटू। Okay, okay, let's go. listen. Yes, sir. कौन नहीं जा सकेगा? एक बार फिर हम ये यरूशलेम को अच्छे से दिखा पाएंगे।
ये वो दरवाज़ा है जो बंद कर दिया गया है, और रैप्चरिंग के समय जब यीशु मसीह आएंगे तो ये दरवाज़ा खुलेगा। दुनिया के हर टेलीकास्ट करने के कैमरे वहाँ लगे हुए हैं। Who needs the water? दुनिया के हर तरफ से लोग आए हुए हैं, कोने कोने से दुनिया के लोग आ रहे और जा रहे हैं। लोग शांति से बैठ के देख रहे हैं कि यीशु मसीह आएंगे, वो दरवाज़ा खुलेगा। कुछ तो इसी उम्मीद पे रहते हैं कि आएँ तो हमको भी उठा लें। ए बुढ़ा बुढ़ी अब आओ। ये वो दरवाज़ा है जो यीशु मसीह के रैप्चरिंग के समय, यीशु मसीह का सेकंड कमिंग में, यीशु मसीह जब आएंगे तब ये दरवाज़ा खुलेगा। दुनिया के सारी टेलीकास्ट करने के लिए चैनल्स के कैमरेज वहाँ लगे हुए हैं कि सबसे पहले हम इसको दिखाएंगे। और ये गुंबद जो आप देख रहे हैं, और सामने ये जो दिख रहा है, जो जला जला सा है, ये जो है ये कुम्हार का खेत है। ये कुम्हार का खेत। ये यरूशलेम है और ये एक यहाँ परमेश्वर ने ये यरूशलेम है और यहाँ परमेश्वर ने अपना आश्चर्य कर्म दिखाया था। और मेरे ठीक पीठ के पीछे, मेरे ठीक पीठ के पीछे एक दरवाजा सा दिखाई देगा। एक दरवाज़ा सा दिखाई देगा। जब यीशु मसीह सेकंड कमिंग करेंगे, जब यीशु मसीह सेकंड कमिंग करेंगे, दरवाज़ा भी खुल जाएगा। ये दरवाज़ा भी खुल जाएगा। और थोड़े से मेरे बाजू में बाएं हाथ में देखेंगे तो कुम्हार का वो खेत भी दिखाई देगा। अब मेरे बाएं हाथ पे देखेंगे जला सा होगा तो आपको वहाँ पर कुम्हार का खेत भी दिखाई देगा। ये है गत्समनी बाग। इसकी एंट्री गेट से अब हम जा रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं।
or anything like that. Get it? क्या हुआ था जय बताओ यहाँ पे। This is the garden of the बोलो Gethsemane. The trees. गethsemane में क्या हुआ था? जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसका पसीना लहू बन के निकला। This is the agony of Jesus, the last hour in the Gethsemane. He came and they prayed here. Yeah. And he asked the disciples when he looked back, "You cannot wait with me 1 hour, that you will never fall in testament." Then he said for the God, "Father, if it's possible, take the cup, pass on me." That's it. As you कि like. तेरी मर्जी हो तो ये प्याला मेरे सामने से हटा ले। Antonio Barluzzi. This church making by Antoni Barluzzi. This is Gethsemane Garden. The last prayer by the Jesus Christ. ये वो जगह है गethsemane की, और ये सैकड़ों साल पुराने झाड़, जब परमेश्वर अपनी अंतिम प्रार्थना यहाँ कर रहा था तब उसका पसीना लहू बनकर बहने लगा। उसने कितनी तकलीफ़ उठाया। हम थोड़ा सा नीचे चल के आए और सब एक दूसरे को दर्द बता रहे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। पत्थर रखा हुआ रहेगा, परंतु यहाँ देखो, इधर मेरी तरफ। यस, चर्च के अंदर जाएंगे तो पत्थर रखा हुआ मिलेगा। वो पत्थर वही पत्थर है जिसके ऊपर यीशु मसीह बैठे थे और स्वर्गदूत आके सामर्थ्य का व्हाइट कलर का पत्थर होगा। चलिए चर्च के ये बता दो उसकी मेंटल नहीं जाएगी। वो तो वहाँ तक का तो पहुँच